हम सब बड़े ही व्यस्त लोग हैं, किसी को काम से फुर्सत नहीं है तो कोई काम से मिले नाम को ऊंचा करने में बिजी है। कुछ इश्क मोहब्बत में फंसे हुए हैं तो कुछ टूटे दिल का इलाज ढूंढने में साइंटिस्ट बन चुके हैं। अब ऐसे में फिल्म देखने का टाइम तो मिलता नहीं है। इस चक्कर में अक्सर हम कुछ जबरदस्त कंटेंट वाली फिल्मों से हाथ धो बैठते हैं जिनको शायद थिएटर में देखना हमारी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन दिल छोटा मत करिए, नेटफ्लिक्स नाम के एक मसीहा है जो आपकी गलती सुधार सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा, वेलकम टू फिल्म इंडियन। हाजिर हूं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर जिसमें 10 ऐसी फिल्में आपके सामने रखूंगी जो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है बल्कि इनकी कहानी को देखना एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस जीने के बराबर है, जिसमें गुस्सा, प्यार, डर, एक्शन सब कुछ देखने को मिलेगा। 2020 में रिलीज हुई कन्नम कन्नम कोलाइडिथाल दो शातिर चोरों की कहानी हमारे सामने रखती है जो कंप्यूटर इंजीनियर का मुखौटा पहनकर लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर हजारों लाखों रुपए का चूना लगा देते हैं। फिर इनकी लाइफ में एंट्री होती है दो मासूम लड़कियों की जिनको एक नजर देखते ही ये सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने देखते हैं। लेकिन जब लड़कियों की असलियत सामने आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। 2020 में रिलीज हुई कामयाब सुधीर नाम के एक एक्टर के अराउंड लिखी गई है जो वैसे तो फिल्मों से रिटायरमेंट ले चुके हैं लेकिन एक आखिरी फिल्म अपने नाम में जोड़कर 500 फिल्मों का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या सच में फिल्मी दुनिया में वापसी करना इतना आसान है जो सिर्फ ग्लैमर, कनेक्शन और पैसे के दम पर चलती है? क्या 500 फिल्मों का सपना सच हो पाएगा या फिर ये आखिरी लड़ाई खुद एक फिल्म बनकर पीछे छूट जाएगी? वैसे आपको बता दूं, फिल्म की कहानी इतनी स्पेशल थी कि शाहरुख साहब खुद इसका हिस्सा बनने के लिए मजबूर हो गए थे। 2017 में रिलीज हुई अंगमली डायरीज इसी नाम के एक एरिया का किस्सा हमारे सामने रखती है जिसमें एक मामूली सा लड़का पूरे शहर पर राज करने के सपने देखता है और खुद का गैंग बनाकर क्राइम की दुनिया में कदम रख देता है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब इनका सामना एक दूसरे गैंग से होता है जिसमें मारकाट, खून खराबा और तोड़फोड़ के बाद इनके सपने थोड़े से कमजोर पड़ने लगते हैं और इसी बीच कहानी में प्यार की भी एंट्री हो जाती है। 2018 में रिलीज हुई मंटो सादत हसन मंटो नाम के मशहूर राइटर की जिंदगी हमारे सामने रखती है जिसमें इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे से लेकर एक राइटर की कहानियां किस तरह पूरी सोसाइटी को हिलाकर रख देती हैं, सब कुछ एकदम खुलकर दिखाया गया है। एक वक्त था जब बॉम्बे में मंटो की कहानियों ने पूरे शहर को उनके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था, तो दूसरी तरफ लाहौर में उनकी कहानियां पढ़ना तो छोड़िए, खरीदने से भी लोग साफ साफ इनकार कर देते हैं। 2019 में रिलीज हुई द स्काई इज पिंक एक टीनेज लड़की की कहानी हमारे सामने रखती है जिसका जन्म एक जानलेवा बीमारी के साथ हुआ था जिसमें मौत की लगभग 100% गारंटी मुफ्त में मिलती है और इस काले सच के साथ जीना एक मजबूरी बन जाती है। जब एक पूरा परिवार हंसी खुशी जिंदगी जीने की हिम्मत करता है तो रास्ते में ऐसा काफी कुछ देखने को मिलता है जो सीधा आपके दिल के टुकड़े कर सकता है। लेकिन दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, ये कहावत एकदम सटीक तरीके से समझ आ जाती है। 2019 में रिलीज हुई मल्लेश्वरम इसी नाम के एक खास इंसान की कहानी हमारे सामने रखती है जो कहने के लिए तो स्कूल सिर्फ 6th क्लास तक पढ़े हैं लेकिन इन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया था जिसने सिलाई बुनाई की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया था। एक जमाना था जब एक साड़ी की बुनाई में 8-9 घंटे खर्च करने पड़ते थे लेकिन इस मशीन की मदद से ये काम सिर्फ 90 मिनट में पूरा हो सकता है। शायद किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया बदलने के लिए स्कूल की नहीं, जरूरत की जरूरत पड़ती है। 2013 में रिलीज हुई द लंच बॉक्स दो ऐसे लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है जो शहर के अलग अलग कोने में एक दूसरे से बिल्कुल अनजान अपनी जिंदगी जी रहे हैं। फिर कहानी में एंट्री होती है एक लंच बॉक्स की जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की लाइफ में धीरे धीरे शामिल होने लगते हैं और चिट्ठियों की दुनिया हकीकत वाली जिंदगी पे भारी पड़ने लगती है। 2019 में रिलीज हुई गेम ओवर एक अजीब सा गेम हमारे सामने रखती है जिसमें जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ 3 चांस मिलते हैं। अगर सही सलामत बाहर निकले तो जीने का मौका मिलेगा वरना मौत से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कमाल की बात तो ये है, सपना जिन्होंने इस गेम को क्रिएट किया है वो खुद इसके अंदर फंस चुकी हैं और बाहर आने की लड़ाई लड़ रही हैं। क्रिएटर या फिर क्रिएशन, इस बार दोनों में से कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? 2018 में रिलीज हुई पीहू इसी नाम की एक 2 साल की बच्ची की कहानी है जो एक बड़े से घर में अकेली फंस जाती है और बाहर निकलने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। पिताजी दूसरे शहर में मीटिंग कर रहे हैं तो मम्मी बिस्तर पर बेहोश पड़ी हैं। खाने के लिए रोटी नहीं है और पीने के लिए पानी ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। इसके बाद जो फिल्म में देखने को मिलता है वो आपके शरीर पर रोंगटे खड़े कर सकता है और कुछ सीन्स तो हार्ट अटैक देने की भी ताकत रखते हैं। 2019 में रिलीज हुई सुपर डीलक्स 4 अलग अलग कहानियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। एक ट्रांसजेंडर, एक न्यूली वेड कपल, एक प्रीस्ट और एक अडल्ट फिल्म स्टार अपनी अपनी लाइफ में अलग टाइप की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये सब इस बात से बिल्कुल अनजान है कि इनमें से किसी एक का भी गलत फैसला बाकी तीनों की जिंदगी पे भारी पड़ सकता है। भगवान से लेकर एलियन सब कुछ आपको फिल्म में देखने को मिलेगा जिसको मिस करने की गलती आप सपने में भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो स्पेशल फिल्में जिनको थिएटर में महसूस करने का मौका आप भले ही चूक गए हो लेकिन नेटफ्लिक्स भाई साहब की मदद से आप इनको घर पे बैठकर फुर्सत से देखिए और अपनी गलती को सुधार लीजिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।